नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज की बहुत ही टेस्टी फूली फूली कचौरी की रेसिपी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कचौरी बनाने के लिए ये आधा केजी मैंने मैदा लिया है, 500 ग्राम, और अगर कप से देखेंगे तो 2 कप मैदा है। और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन को क्रश करके डाला है। 4 छोटे चम्मच के करीब मैंने इसमें देसी घी डाला है मोयन के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है जब तक ये अच्छे से बाइंड ना होने लगे। फिर धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है और अच्छे से सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। कचौरियों के लिए हमें सॉफ्ट डो की आवश्यकता होती है, क्योंकि समोसे के लिए हम हल्का सा टाइट डो लगाते हैं, लेकिन कचौरियाँ हमें हाथ से फिलअप करनी है, तो इसलिए डो को आप सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करें। तो देखिए, डो को मैंने अच्छे से मथल कर इस तरीके से सॉफ्ट कर लिया है और इसे अच्छे से इस तरीके से चिकना करके इसे ढक कर के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च लिए हैं, इनको अच्छे से मोटा मोटा कट करके इस तरीके से चॉपर में डाल दिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी इस तरीके से रफली चॉप करके डाला है। और 2 बड़ी साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि हम आलू और प्याज से ही कचौरियाँ बना रहे हैं, तो प्याज का जो टेस्ट है वो थोड़ा हैवी होगा, यानी कि प्याज हमें ज़्यादा डालनी है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद चॉपर को बंद करेंगे, अच्छी तरीके से इसे इस तरीके से घिस लेंगे, यानी कि चॉप कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से बारीक चॉप हो गई हैं। यहाँ पर मैंने 5-6 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू लिए। आलू को अच्छी तरीके से ठंडा करना है और इस तरीके से मोटा मोटा रफली इनको तोड़ लेना है। तो अब इस तरीके से तोड़ने के बाद हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं जो फ्लेवरफुल होंगे, जैसे कि मैंने ये चॉप की हुई प्याज, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें। इनको डालने के बाद मैंने डाला है 2-1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच सौंफ कुटी हुई, और 1 पिंच हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये ज़रूर डालें। आप चाहें तो इसमें गरम मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम मसालों में इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो सारे मसालों के साथ आलू और प्याज को इस तरीके से मैश कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें कोई बड़ी बड़ी गुठलियाँ ना हों। और अब इस तरीके से जितनी साइज़ की आप कचौरियाँ बनाना चाह रहे हैं उस साइज़ का लेके इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे स्टफिंग की, जिससे कि कचौरियाँ भरने में हमें आसानी होगी, और जो हाथ हम बार बार उसमें स्टफिंग डालने में यूज करेंगे वो भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं सारी बॉल्स इस तरीके से बनाकर रख लेती हूँ। तो अब ये आटा भी हमारा सेट हो गया है। 10 से 15 मिनट हो गए। आटे को इस तरीके से 1 मिनट के लिए और अच्छे से मिसल कर इस तरीके से चिकना कर लेना है। देखिए, इस तरीके से एकदम सॉफ्ट डो हमने लगाकर तैयार किया है। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, जिस भी साइज़ की आप कचौरियाँ बनाना चाह रहे हैं। अगर बड़ी कचौरी बनाना चाह रहे हैं तो इससे बड़ी लोई तोड़ सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ की कचौरियाँ बना रही हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ पहले तोड़कर एक साथ रख लेती हूँ। सारे डो की जो हमने डो लिया है उसकी सारी लोइयाँ पहले एक साथ हम तोड़ लेते हैं, और फिर इनको अच्छे से गोल करेंगे। तो एक एक पार्ट को उठाकर हथेलियों के बीच रखकर इस तरीके से घुमाते हुए गोल कर लेना है, और सारी लोइयों को इस तरीके से पहले गोल करके रख लेंगे। अब एक एक लोई को इस तरीके से हमें उठाना है और अच्छे से इस तरीके से गोल करते हुए चारों तरफ से अंगूठे और उंगली की सहायता से बड़ा करना है, क्योंकि हमें इसे किसी भी चकले बेलन की आवश्यकता नहीं है बेलने की। हाथ से ही हम इसे इस तरीके से भरकर तैयार करेंगे, क्योंकि आटा हमने बहुत ही सॉफ्ट लगाया है, तो हाथ से फिलअप हो जाएंगी कचौरियाँ, बिल्कुल भी फटने का झंझट नहीं है। तो सारी कचौरियाँ इस तरीके से फिलअप करके हल्का सा प्रेस कर देंगे, और देखिए इस तरीके से कचौरी का शेप दे देंगे। बहुत ही आसान है, एकदम हलवाई स्टाइल में ये कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी दोस्तों, और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो देखिए, दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से उठाकर लोई को थोड़ा बड़ा करना है। एक पार्ट को इसमें आलू की स्टफिंग और प्याज की जो स्टफिंग बनाकर रखी है उसे रखेंगे। अंगूठे से स्टफिंग को दबाते हुए इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इसे अच्छे से सील करेंगे, जिससे कि कचौरियों को फ्राई करते टाइम इसमें से मसाला बाहर ना निकले। तो इसी तरीके से मैं ये सारी कचौरियाँ पहले फिलअप करूँगी। तो देखिए, एक कचौरी और फिलअप करके देखते हैं। देखिए, लोई को इस तरीके से अंगूठे और उंगली की सहायता से पहले बड़ा करना है, बीच में स्टफिंग रखनी है, और अंगूठे से दबाते हुए इस तरीके से इसे सील कर देना है, और दबाते हुए कचौरी का शेप दे देना है। तो है ना, बहुत ही आसान। तो इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ फिलअप करके रख लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है हमें, हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद गैस को मीडियम कर देना है, और एक एक कचौरी को इस तरीके से डालते जाना है। तो देखिए, सारी कचौरियाँ हम इसमें इस तरीके से ऐड कर देंगे,
और 2-3 मिनट तक इसी तरीके से इसमें रहने देंगे, जब तक कि ये खुद ब खुद अच्छे से बबल्स के ऊपर तैरने ना लग जाएं। नहीं तो कचौरियों का जो शेप है वो एकदम फुला फुला नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया है, तो कचौरियाँ खुद ब खुद ऊपर आने लग गई हैं। अब चम्मच की बैक साइड से इसे इस तरीके से हिलाना है, जिससे कि ये सारी कचौरियाँ इवनली कुक हो जाए। तो देखिए चलाते हुए चारों तरफ से हमें इनको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। तो है ना बिल्कुल फूली फूली, बहुत ही मार्केट स्टाइल एकदम फूली कचौरी की रेसिपी। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप इस कचौरी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सारी कचौरियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से गुब्बारे जैसी फूल कर तैयार हो गई हैं, और मैं इसे उलटते पलटते हुए दोनों ही साइड से अच्छे से कुक करके तैयार कर रही हूँ। यानी अच्छा सा कलर नहीं आता तब तक हमें इसे ऐसे ही पलटते हुए अच्छे से कुक कर लेना है। तो हल्का हल्का कलर आने लग गया है, कचौरियाँ इवनली कुक होकर तैयार हो रही हैं, और इस स्टेज पर हमें गैस को मीडियम से हल्का सा मीडियम हाई के बीच में कर देना है, जिससे इसका कलर है वो सभी कचौरियों का एकदम इवन आए। तो अब गैस को मैंने हल्का सा तेज कर दिया है। तो देखिए कचौरियों का एकदम एक जैसा कलर आया, बहुत ही टेस्टी फूली फूली ये कचौरियाँ हमारी बनकर सिक कर तैयार हो गई हैं। अब इनको किसी जरी की सहायता से इस तरीके से हमें निकाल लेना है, और तेल को इस तरीके से झड़कते हुए दूसरी बर्तन में रख लेना है। अब दूसरा बैच डालने से पहले गैस को बंद कर देना है 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट पकड़ गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा ठंडा करना ज़रूरी है। फिर दूसरा बैच हमें इसी तरीके से डालते जाना है, और उन्हें 2-3 मिनट अच्छे से सिकने देना है। और जहाँ पर भी कचौरियों का जो हमारा पार्ट बाहर रह रहा है उसे चम्मच से ऑयल डालते हुए सेकना है। तो देखिए कचौरियाँ एकदम इवनली कुक होकर तैयार हुई हैं, और इनको भी हमें निकाल कर अलग रख लेना है। तो कचौरियाँ हमारी बनकर एकदम तैयार है, फूली फूली कचौरियाँ बनी हैं, और बारिश के मौसम में ये कचौरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अपनी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।